LAC पर चीनी वायुसेना ने भारतीय एयर स्पेस का किया उल्लंघन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच खूनी संघर्ष के बाद चीनी वायुसेना का LAC के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक अब चीन के भारतीय एयर स्पेस में घुसने का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर भारतीय वायुसेना ने चीन की नापाक हरकत को रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय लड़ाकू गश्त चालू कर दी है। भारतीय और चीनी सैनिकों के पीछे हटने से पहले पिछले सप्ताह भी अरुणाचल प्रदेश में चीनी वायुसेना द्वारा भारतीय एयर स्पेस के उल्लंघन की बात सामने आई है। हालांकि पूर्वी लद्दाख में झड़पों के बाद से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच काफी समय बाद इस तरह का झड़प हुई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। आज बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन। बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह कार्यकर्ताओं से मिले। पार्टी के कई अहम फैसलों पर होगी आज चर्चा। निकाय चुनाव के लिए जा रहे हैं आवेदन। 18 दिसंबर तक प्रदेश कार्यालय में चलेंगी बैठकें। सहकारिता प्रकोष्ठ, जिला व समितियों की हो रही हैं बैठकें। लखनऊ में प्रिंस कॉम्प्लेक्स समेत 17 इमारतें होंगी सील। लखनऊ की 17 इमारतों में आग से बचाव के इंतजाम न होने के कारण अग्निशमन विभाग ने पुलिस आयुक्त को दी रिपोर्ट। कई होटलों में आग से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लेवाना कांड के बाद हुई जांच में 104 इमारतों को किया गया था चिन्हित। फिरोजाबाद प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बीच हुए झगड़े में एक बच्चे की मौत। मृतक कक्षा 2 का छात्र था। अध्यापकों पर बेरहमी से पीटने के बाद छात्र की हुई मौत का परिजनों ने लगाया आरोप। बीते दिन हुआ था बच्चों का आपस में झगड़ा। घर पर गत रात्रि हुई छात्र की मौत। परिजन मृतक बच्चे का शव विद्यालय के सामने रखकर कर रहे हैं प्रदर्शन। विद्यालय के शिक्षकों पर भी लगाया गया लापरवाही का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पड़ताल शुरू। लीपापोती करने में जुटा विभाग। विभागीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। थाना शिकोहाबाद के किशनपुर के प्राथमिक विद्यालय का है पूरा मामला। क्या हिमाचल में गिर जाएगी कांग्रेस की सरकार? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के एक दिन बाद ही राज्य से सियासी उलटफेर की संभावना दिख रही है। दरअसल राज्य में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी नेता तथा हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की। जयराम ठाकुर और प्रतिभा सिंह की यह मुलाकात राज्य की राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया है, फिर भी सियासी जानकर ऑपरेशन लोटस की आशंका जता रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री हजरत मोहम्मद पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता को रुकवाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए आयोजित हजरत मोहम्मद पर निबंध प्रतियोगिता को रुकवाने के दिए निर्देश। डॉक्टर मिश्रा ने इस संबंध में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि पैगाम इंसानियत सोसाइटी की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में सिर्फ गैर मुस्लिमों को भाग लेने को कहा गया था। ये तरीका समझ से परे है। इस परीक्षा की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे थे, इसलिए इसे तत्काल रुकवाने के लिए पुलिस अधीक्षक निर्देश दिए गए हैं। कई हिंदू संगठनों ने इस प्रतियोगिता का आयोजन धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला बताते हुए इसका विरोध भी किया था। जीएसटी की छापेमारी से नाराज व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। वाराणसी के चेतगंज जीएसटी कार्यालय के समीप व्यापारियों ने किया लगता रहा से प्रदर्शन के दौरान व्यापारी कफन ओढ़कर सो गए। जीएसटी को लेकर लगातार हो रहे उत्पीड़न को लेकर व्यापारियों ने मांग की कि मुख्यमंत्री द्वारा कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई जाए। व्यापारियों ने ये भी कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि विभाग में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा छापेमारी और सर्वे आदि के दौरान व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। ये सब कुछ पूर्णतः अव्यावहारिक है। ट्रेन से पार्सल भिजवाने के लिए अब घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर भेज सकेंगे पार्सल। डाक विभाग घर से रेलवे स्टेशन तक ले जाएगा पार्सल। रेलवे और डाक विभाग ने तैयार किया ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट सिस्टम। वाराणसी में घर बैठे पार्सल भिजवाने को लेकर ट्रायल हुआ सफल। आज रेलवे व डाक के आला अफसरों की अहम बैठक में विचार विमर्श कर लगाई जाएगी अंतिम मोहर। बैठक में पार्सल के रेट, टाइमिंग, रिसीविंग व डिलीवरी सहित अन्य मुद्दों पर होगा मंथन।
एक बार फिर बढ़ी फ्री राशन योजना। मोदी कैबिनेट ने एक बार फिर बढ़ाया फ्री राशन योजना। जानकारों के मुताबिक सरकार इस योजना को 2024 तक रखेगी जारी। सरकार ने एक बार फिर से योजना को बढ़ाने पर विचार किया है। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। योजना पर सरकार की तरफ से अब तक 3.50 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया जा चुका है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी अन्न योजना है। रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के लिए मांगी लोगों की दुआएं। आरजेडी सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की स्थिति चिंताजनक। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी उनकी स्थिति सामान्य नहीं है। अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। लालू प्रसाद को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पूरी तरह से स्वस्थ है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद के लिए मांगी लोगों की दुआएं। उन्होंने लिखा, पापा के लिए आपकी दुआओं की शक्ति चाहिए। रांची जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल रिम्स में भर्ती। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित रांची जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका 3 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। अब 2 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण रिम्स में भर्ती कराया गया है। रिम्स के ट्रामा सेंटर में जांच के बाद उन्हें मेडिसिन के चिकित्सक ने पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अब नए साल का जश्न भी उन्हें जेल में ही मनाना पड़ेगा। हार्दिक को नहीं मिली गुजरात मंत्रिमंडल में जगह। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पाटीदार आंदोलन के चर्चित नेता हार्दिक पटेल को नहीं मिली गुजरात मंत्रिमंडल में जगह। इतना तो तय है कि सिर्फ विधायक बनने के लिए कांग्रेस छोड़कर नहीं आए थे हार्दिक। तो क्या हार्दिक का राजनीतिक खेल हो चुका है खत्म? मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की बात पर पटेल ने कहा कि मैं बहुत युवा विधायक हूं। मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम करने में विश्वास रखता हूं। भाजपा तय करेगी वह किसे मंत्रिमंडल में शामिल करेगी और किसे नहीं। प्रदेश के बाहर नहीं मिलेगी हिमाचल प्रदेश के विधायकों को वीआईपी सुविधा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेते ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने लिया बड़ा फैसला। यह फैसला कांग्रेस विधायकों की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल भवन सदन में जो पैसा आम जनता से लिया जाता है वही पैसा हिमाचल प्रदेश के विधायकों से भी लिया जाएगा। प्रदेश के बाहर हिमाचल प्रदेश के विधायकों को नहीं मिलेगी वीआईपी सुविधा। आम नागरिकों की तरह हर तरह के बकाये का भुगतान करेंगे विधायक। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन 21 वर्ष पूर्व हुआ था संसद पर हमला। आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को 21 साल पहले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को निशाना बनाने की कोशिश की थी, परंतु भारतीय जवानों ने उसे सफल नहीं होने दिया। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी हमले को नाकाम कर 5 आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर दिया था, परंतु इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के 5 जवानों, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा सेवा के 2 सहायक और संसद के 1 कर्मचारी ने अपनी जान गंवाई थी। एक कैमरामैन की भी मौत हो गई थी। पीएम मोदी समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने इस मौके पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने खोजा ऊर्जा का असीमित, सुरक्षित और स्वच्छ स्रोत। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कथित तौर पर ऊर्जा का असीमित, सुरक्षित और स्वच्छ स्रोत अनलॉक करने की खोज कर ली है। विशेषज्ञों ने कहा है कि भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन में सफलता असीम स्वच्छ ऊर्जा ला सकती है और इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे परमाणु संलयन भी कहा जाता है, एक मैन मेड प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में सूर्य की तरह ही शक्ति प्रदान करने वाली ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। विदेशी सहायता पाने के लिए इमरान से समझौते का नाटक कर रहे हैं शाहबाज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बातचीत के मुद्दे पर दोहरी बातें कही। उनके इस बयान के पीछे के मकसद पर कयास लगाया जा रहा है कि विदेशी सहायता लेने के लिए मेल मिलाप का दिखावा कर रहे हैं शाहबाज। वास्तव में उनका इमरान के साथ समझौते का कोई इरादा नहीं है। तीन कुकी चिन विद्रोहियों ने मिजोरम में ली शरण। मिजोरम सरकार ने दी जानकारी।
बांग्लादेश के उग्रवाद विरोधी आंदोलन के बाद बांग्लादेश से भागकर आए कुकी-चिन समुदाय के 300 से अधिक विद्रोही मिजोरम राज्य के लोंगतलाई जिले में शरण लिए हुए हैं। पहले जत्थे में 272 लोगों ने 20 नवंबर को राज्य में प्रवेश किया था। इसके बाद दूसरे जत्थे में 21 लोग आए। अभी हाल में फिर 15 लोग और यहाँ शरण लेने आए हैं। चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में ये बांग्लादेशी विद्रोही भारत में प्रवेश किए हैं और दक्षिण मिजोरम में रह रहे हैं। मिजोरम बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बैंकक्रप्ट हो चुके क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड गिरफ्तार। बैंकमैन-फ्राइड को बहामास में गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें बहामास में ही एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार फ्राइड को अमेरिका और बहामास में कानूनों के खिलाफ वित्तीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। किशोरी की मौत पर इजराइल ने दी सफाई, कहा अनजाने में लगी गोली। इजरायली सेना की कार्रवाई में फिलिस्तीनी किशोरी 16 वर्षीय जाना जकरान के सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद बवाल मचा हुआ है। किशोरी की मौत पर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीय ने इजरायली सेना पर किशोरी की हत्या का आरोप लगाया है। इस पर अपनी सफाई देते हुए इजराइल ने कहा कि सेना ने अनजाने में फिलिस्तीनी लड़की को मार डाला। इस बात का हमें दुख है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।